नमस्कार, जय माँ शारदा, श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूं मैं 18 मार्च 2024 से लेकर 24 मार्च 2024 का साप्ताहिक राशिफल लेकर। चंद्रमा इस दौरान मिथुन राशि से लेकर सिंह राशि तक संचरण करेंगे। उसी के आधार पर मैंने आपका भविष्यफल तैयार किया है। मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है। इसे नामाक्षर या अंक ज्योतिष के हिसाब से बिल्कुल ना देखा जाए। ये पूर्ण रूप से जन्म समय में चंद्रमा जिस राशि में है आपकी कुंडली में, उस राशि के आधार पर इस राशिफल का विश्लेषण किया गया है। जो लोग अपनी जन्म राशि के बारे में या चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, वो अपने नाम राशि के आधार पर भी इसको देख सकते हैं। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, जिस पर अपनी कृपा बरसा दे, उसको जुगनू से सूरज बना देने की, जिसके आशीर्वाद में ताकत है, उस माँ शारदा को प्रणाम करते हुए आज का ये साप्ताहिक राशिफल मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कालचक्र की पहली राशि मेष के बारे में। मेष राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि सप्ताह की जो शुरुआत होगी वो चंद्रमा के पराक्रम भाव से होगी, जो कि बहुत अच्छा है। इस दौरान आपको यात्रा कर सकते हैं, जो यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस दौरान आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, भाग्य का सहयोग आपको मिलता रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा कर्क राशि में जब गोचर करेंगे तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वहीं आप अति भावुकता में कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिससे कि आगे जाकर आपको परेशानी हो। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा व्यवधान आपको महसूस होगा, टेंशन महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में आपको अशांति महसूस हो सकती है। वाहन आदि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक समय चल रहा है, लेकिन क्योंकि खर मास है तो इस समय पे मेरा कहना ये है कि भले ही चंद्रमा के गोचर के हिसाब से वाहन खरीदने के लिए ठीक समय है, लेकिन 1 महीना अभी रुक जाएं, उसके बाद में ही कोई वाहन खरीदने की योजना आप बनाएं। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे तो उसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। संतान के साथ वाद विवाद की संभावना है। प्रेम संबंधों में भी समस्या यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, दूसरे दिनों के मुकाबले लाभ की मात्रा इस समय बढ़ी हुई रहेगी। संतान का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए कुछ मिला जुला सप्ताह ये जो है दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ के बारे में। अब देखिए, वृषभ के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर सप्ताह की शुरुआत में द्वितीय भाव में रहेगा, जिससे आपकी वाणी में प्रखरता रहेगी। आप बहुत सारे काम जो है अपनी वाणी से बना लेंगे। धन लाभ की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत समय से कोई धन अगर अटका हुआ था तो उसके मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में कर्क राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होंगे। जो कार्य रुके हुए थे वो कार्य अब बनना शुरू हो जाएंगे। कार्यों में गति आ जाएगी एक तरह से। आपके कर्क राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं किसी धार्मिक यात्रा पर ले जा सकते हैं, या अपने परिवार के संग छुट्टियों का आनंद लेते हुए आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। चौथे भाव में जब चंद्रमा पहुंचेंगे सप्ताह के अंत में, तो वो समय थोड़ा सा तनाव वाला रहेगा। सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा सुख में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। माता के साथ आपका टकराव हो सकता है, कोई विवाद हो सकता है। माता पिता दोनों के साथ में वैचारिक टकराव की संभावना यहाँ पर थोड़ी सी होती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में संयम से काम लें। कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि वर्कलोड आप पर बढ़ जाए। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो शायद वर्कलोड आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रह सकता है। संयमित तरीके से सप्ताह के अंत को आप निकाल लेंगे तो आगे कोई समस्या नहीं आएगी। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि पर से ही गोचर है चंद्रमा का, तो निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास में यहाँ पर जरूर वृद्धि होगी। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और आपकी वाणी में भी आपका आत्मविश्वास झलकेगा। कहीं ना कहीं बहुत समय से अगर आप किसी कार्य के होने की प्रतीक्षा कर रहे थे तो उस कार्य के होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए अच्छी दिखाई दे रही है। सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो द्वितीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा वाणी को बहुत ही शुद्ध और मीठा बना देंगे।
वाणी से संबंधित जो भी कार्य, अगर आपका कार्य क्षेत्र ऐसा है जो वाणी से संबंधित है तो वहाँ आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। धन लाभ होगा और धन के स्थिर होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। सप्ताह के अंत में सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा भी आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि पराक्रम भाव में शनि की दृष्टि, शनि और मंगल की दृष्टि से दृष्टि ये चंद्रमा लक्ष्मी योग का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। पराक्रम की वजह से धन प्राप्ति की संभावना है, यात्रा लाभदायक सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। तो मिथुन राशि वालों के लिए एक तरह से देखा जाए तो पूरा सप्ताह ही लाभ और अत्यधिक लाभ से भरा हुआ सप्ताह जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। देखिए, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि 12वें भाव में भ्रमण करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं खर्च वृद्धि करवाएंगे। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, छोटी मोटी चोट एक्सीडेंट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यात्रा अगर कर रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा पे अगर आप जा रहे हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, चोरी होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा कर्क राशि में ही गोचर करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक लाभदायक स्थिति है। कौटुंबिक जनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। प्रेम विवाह करने वाले लोगों के लिए विवाह में तब्दील होने की संभावना बढ़ेगी। आपका व्यवहार और आपकी वाणी बहुत ही मृदु और इतनी अच्छी रहेगी कि हर कोई आपकी तरफ आकर्षित रहेगा। आपका विनम्र व्यवहार सभी को अभिभूत कर देगा। सप्ताह के अंत में जब दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा सिंह राशि के अंदर, तो यहाँ पर धन लाभ और धन के संचित होने की संभावना यहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। कोई बड़ा निर्णय आप इस समय पे ले सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, जो कि आगे जाके सफल साबित होगा। बस आपको ख्याल इतना रखना है सप्ताह के अंत में कि अति आत्मविश्वास में आप कोई ऐसी बात ना कह दें जिससे कि सब लोग आपके, कहीं कुछ लोग आपके खिलाफ ना हो जाएं। तो वाणी पे अगर थोड़ा सा संयम रखेंगे तो कर्क राशि वालों को कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। अब देखिए, सिंह राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है। धन लाभ के साथ में सप्ताह की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। धन अगर अटका हुआ था तो वो धन आपके प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरा, शेयर सट्टे के कारोबार से जुड़े हुए सिंह राशि वालों को प्रबल धन लाभ की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में जब कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर होगा तो थोड़ा खर्च जरूर बढ़ा चढ़ा रह सकता है, लेकिन आप कोई आनंददायक यात्रा पर जा सकते हैं जिसमें मौज मस्ती आदि शामिल हो। ऐसी किसी आनंददायक यात्रा पे आप जा सकते हैं। सप्ताह के अंत में पति पत्नी के बीच में विवाद होने की संभावना है, खटराग होने की संभावना बहुत ही प्रबल यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्वयं के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी यहाँ पर विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। बात करते हैं काल चक्र की 6ठी राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र को विस्तार देने वाली दिखाई दे रही है। आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, नए लोगों से परिचय हो सकता है, जिससे कि आपके व्यवसाय, नौकरी आदि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में कर्क राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा धन लाभ की प्रबल संभावनाओं को लेकर के आ रहे हैं। कहीं न कहीं द्रव्य करेंसी, मतलब जिसको कहें अपन चल संपत्ति में वृद्धि की संभावना यहाँ पर कर्क राशि में हो रही है। कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर से हो रही है, जो कि कन्या राशि के लिए बहुत ही लाभदायक है। सप्ताह के अंत में सिंह राशि में जब चंद्रमा पहुंच जाएंगे तो कन्या राशि वालों के लिए थोड़े व्यय कारक और स्वास्थ्य को कमज़ोर करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के अंत में संभव हो तो कोई भी यात्रा ना करें। अगर यात्रा करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें। यात्रा बहुत ज़्यादा खर्चीली और टेंशन देने वाली हो सकती है। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। अब तुला राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत भाग्य भाव के चंद्रमा के साथ हो रही है, जो कि बहुत हद तक बहुत अच्छा है। अचानक से कहीं आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, भाग्यवश आपके कुछ काम बन सकते हैं। हाँ, लेकिन इस समय पे छोटे या बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा मन मुटाव की स्थिति रहेगी, वहाँ पर टेंशन होता हुआ सा दिख रहा है। बाकी भाग्य यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी है। बात करते हैं जब मध्य भाग में पहुँचेंगे चंद्रमा,
कर्क राशि के अंदर, तो तुला राशि से दशम भाव में चंद्रमा मौजूद रहेंगे, जो कि कार्य क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने वाले साबित होंगे। जो भी आपके अधीनस्थ कर्मचारी है उनका विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा। अगर आपका कोई खुद का ऑफिस चलाते हैं या आप किसी जॉब में भी हैं, तो जो आपके अधीनस्थ काम करते हैं उन लोगों के आपके प्रति विश्वास की वजह से आपके लाभ की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में सिंह राशि में जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से धन लाभ की संभावना यहाँ पर प्रबल बनी हुई है। शुरुआत में जैसे मैंने बताया, भाग्य और कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के सहयोग से सप्ताह के अंत में कोई प्रोजेक्ट आप पूरा कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको धन लाभ भी होगा और कहीं ना कहीं आपका नाम और सम्मान भी बढ़ेगा। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत कमज़ोर है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब मिथुन राशि में रहेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत, पीठ पीछे षड्यंत्र हो सकता है, वाहन आदि सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। तो सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। अचानक धन हानि की भी संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के शुरुआत में भाग्य इतना सहयोगी नहीं रहेगा। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा कर्क राशि में पहुंच जाएंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य भाव से गोचर करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं भाग्य वृद्धि करवाने वाले रहेंगे। छोटे भाई बहनों के सहयोग से या छोटे भाई बहन समतुल्य लोगों के सहयोग से आपको अपने भाग्य में वृद्धि करने और भविष्य में तरक्की करने के अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के अंत में सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार करेंगे, भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले सप्ताह के शुरुआती 2 दिन में जरा सा सावधान रहें, बाकी सप्ताह बढ़िया है। बात करते हैं काल चक्र की 90 नंबर की राशि धनु राशि के बारे में। अब देखिए, धनु राशि के लिए चंद्रमा का जो गोचर है वो शुरुआती समय में सप्तम भाव में हो रहा है। तो सबसे पहले तो लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। मौसम परिवर्तन का दौर है, तो वायरल सर्दी खांसी या कफ जनित समस्याएं यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जब कर्क राशि में पहुँच जाएंगे तो ये भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे स्थानों से दूर रहे जो जहाँ पे जलाशय के किनारे हों। जल से थोड़ी सी समस्या यहाँ आपको है। इस समय पे किसी ऐसी जगह की यात्रा ना करें, किसी घाट नदी आदि पे न जाएं, क्योंकि वहाँ पर चोट चपेट होने की संभावना है। जल के नज़दीक रहने से आपको खतरा होता हुआ सा महसूस हो रहा है मध्य के 2 दिनों में। सप्ताह के अंत में भाग्य भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं स्वास्थ्य में भी सुधार करेंगे, स्वयं के भी और लाइफ पार्टनर के भी। भाग्य में वृद्धि का संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। जो काम अटके हुए थे बहुत समय से, उन काम के होने की संभावना अब बढ़ जाएगी। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। अब देखिए, मकर राशि के लिए जो सप्ताह की शुरुआत है वो 6ठे भाव से मिथुन के चंद्रमा से हो रही है। तो निश्चित रूप से आपके मान सम्मान में, आपकी रिस्पेक्ट में वृद्धि का संकेत यहाँ पर दे रही है। शत्रु आपसे दबे हुए रहेंगे। जो भी आपसे मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट कर जाएगा और संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा कर्क राशि में पहुंच जाएंगे तो पति पत्नी के बीच में अगर कोई मनमुटाव की स्थिति चल रही थी तो वहां पर स्थितियां सामान्य हो जाएगी, प्रेम बढ़ेगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी यहां पर प्रेम बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में लेकिन जब चंद्रमा का गोचर 8वें भाव में होगा तो स्वयं के स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखना है, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ख्याल रखना है और अपनी गुप्त बात किसी को बतानी नहीं है, वरना आप समस्या में आ सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की 11वें नंबर की राशि जो है कुंभ राशि के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर कुंभ राशि के 5म भाव से ये गोचर शुरू होगा, जो कि थोड़ा सा आपको ज़रूरत से ज़्यादा विचार करवाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा तनाव देगा। संतान की वजह से आपको तनाव हो सकता है, टेंशन हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य की वजह से भी आपको तनाव हो सकता है। सप्ताह के मध्य में जब कर्क राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे। अगर लंबे समय से कोई बीमारी चल रही थी तो उस बीमारी के समाप्त होने की, हल होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। सप्ताह के अंत में
सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पहले से कोई बीमारी चल रही थी तो बीमारी बढ़ सकती है, या नहीं भी थी तो अचानक से स्वास्थ्य संबंधित कोई गंभीर समस्या यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है कुंभ राशि वालों के लाइफ पार्टनर को। तो इस मामले में ज़रा सावधान रहें। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के चौथे भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो माता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। दूसरा, वाहन आदि खरीदने के लिए आपका समय ये बिल्कुल उचित नहीं है। इस सप्ताह वाहन अगर नया खरीदना चाहते हैं तो इस तरह की कोई डील ना करें, किसी प्रॉपर्टी की डील में ना उलझें, वरना आप बड़ी समस्या में आ सकते हैं। बाद के समय में जब चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में पंचम भाव पर होगा तो एक बात निश्चित है कि वो लोग जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके बीच संबंधों में मजबूती आएगी। कुछ लोगों के संबंध जो है विवाह में तब्दील होने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस समय पे वो दंपत्ति जो संतान के इच्छुक हैं उन्हें कोई खुशखबरी मिल सकती है कि गर्भधारण की या प्रेगनेंसी की खुशखबरी उनको मिल सकती है। सप्ताह के अंत में छठे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएंगे। अगर आपका कोई लेन देन का मैटर फंसा हुआ था, अगर कोई क्रेडिट का मैटर फंसा हुआ था तो उसमें सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये था 12 राशियों पर सप्ताह के दौरान चंद्रमा के गोचर का प्रभाव। उससे क्या साप्ताहिक राशिफल का निर्माण होता है वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। जाने से पहले एक छोटा सा सार्वभौमिक उपाय देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में बच्चे जो हैं वो आपकी बात नहीं मानते, बच्चे मतलब मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चे ज़िद्दी होते जा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते हैं, मतलब ऐसा समझिए कि मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिनकी उम्र 10 से 16 साल के बीच में है। 10 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में आयु है, तो पढ़ने लिखने पर ध्यान नहीं देते, खेलकूद पर ध्यान देते हैं, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। और आजकल मोबाइल का ऐसा ट्रेंड चला है कि मोबाइल बहुत ज़्यादा चला रहे हैं। तो उन्हें बस एक छोटा सा काम सौंप दीजिए, रोज़ 15 मिनट करना है। उन्हें एक छोटा सा मंत्र रोज़ 15 मिनट किसी एक कॉपी में लिखने के लिए कहिए। वो मंत्र क्या है? ओम एम नमः। ओम एम नमः। माँ सरस्वती के इस बीज मंत्र को रोज़ अगर बच्चे 15 मिनट अपनी कॉपी में लिखें तो उनके ज़िद्दी होने की या उनके पढ़ाई में ध्यान न लगने की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय माँ शारदा।